जब भी मैं सीओ मैडम को पास जाता हूँ तो मेरा पेपर नहीं छूता है, उनका बात मानता है और हमको बोलता है हम क्या करें, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, जहाँ जाना है। इसका मतलब है साहब, सीओ मैडम को 1 लाख रुपया तनख्वाह चाहिए सरकारी और 5 लाख रुपया साइड से चाहिए, तो साहब हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे। जब आप पैसा दीजिए तभी आपका काम होगा, हाँ, आपका काम नहीं होगा। उन्होंने ऐसा काम नहीं करेगा, इसलिए साहब हमने कसम खा लिया। थाना भी मेरा आवेदन नहीं लेता है, नहीं सुनता है, तो मैंने कसम खा लिया कि थाना और अंचल अब मुझे जाना नहीं। अब डीएम साहब को सामने जाके अपनी प्राण तेज देनी है, चाहे इस चलते जे कुछ हो। अगर आपको फैसला नहीं मिलता तो आप डीएम का फैसला नहीं मिला तो डीएम साहब को ऑफिस में, कलेक्टरी ऑफिस में लाल झंडा लगा दूंगा और तब मैं अपना, जैसे मेरा देश का भाई शहीद हुआ था, इसी प्रकार मैं अपना जान वहाँ दे दूंगा। नहीं तो लाल यादव मेरा नाम है सर। पिताजी स्वर्गीय शंकर यादव, ग्राम पंचायत सिंघिया को रहने वाला हूँ, वार्ड 7 का, थाना नंबर 127, जिला समस्तीपुर, बिहार का निवासी हूँ सर। आपके साथ क्या घटना हुआ? हमारे साथ घटना हुआ है, मेरा पूर्वज का जमीन है 22 कट्ठा। 22 कट्ठा में मेरा चचा और पापा किसी अन्य व्यक्ति को 1 कट्ठा दे दिया था, जो कि उसी 1 कट्ठा के बदौलत मेरे नाम से जो जमीन 7 कट्ठा है रोड का तरफ से, उस जगह कब्जा कर लिया है। किसको दिया गया था 1 कट्ठा जमीन? ये राम जतन यादव, पेशर बनारसी यादव। ये कौन है? आपके कोई पटीदार में है या बाहर के? पटीदार में नहीं है, बाहर का है। उनका वार्ड नंबर 6 है, मेरा 7 है। तो अभी क्या मामला हुआ जी? अभी क्या मामला हुआ आपके? अभी मामला ये हुआ है सर, हमने कोर्ट में केस डाला हूँ और 1 कट्ठा पर केस डाला हूँ। 11 कट्ठा जमीन आज 20 रोज से मेरा हड़प रखा है, रोक रखा है, गेहूं का फसल नहीं लगाने देता है। सीओ मैडम को पास जाता हूँ, सीओ मैडम थाना भेजता है, थाना जाता हूँ। क्या कहा जा रहा है? थाना में सीओ मैडम आपको थाना भेज दिए? हाँ। तो थाना से आपको क्या कहा जा रहा है? थाना जब आता हूँ तो बड़ा बाबू सीओ मैडम को पास भेज देता है। आज से 8 महीना पहले मुरारी सर एक है सीओ साहब का काम काज करता, उन्होंने हमको बोला था कि 1 लाख रुपया सीओ मैडम मंगाया है, आप दे दो, आपका फेवर में जो है से मदद करेंगे। हमने उनसे आप 1 लाख रुपया दीजिएगा तब आपका काम होगा? हाँ, अच्छा काम आपका नहीं होगा? नहीं होगा। ये कौन मांग किया था? ये मुरारी जी का, मुरारी नाम है, सीओ मैडम का काज करता वो है। तो हमने बोले सर 5000 में काम चलेगा, तो बोलता है जो भाग जाओ यहाँ से। तो हम तो उसको पैसा दिए नहीं सर, और अभी तक सीओ मैडम मेरा पेपर कभी पढ़ को नहीं देखा। आज 8 महीना से मुझे परेशान कर रखा है। जब भी मैं जाता हूँ तो मेरा पेपर छूता नहीं है और मुझे बोलता है हम क्या करें, हम क्या करें। हम धक्के खा खा के थाना, ब्लॉक, अनुमंडल, जिला, हर जगह गया हूँ, जो कि मेरा आवेदन आप कहाँ दे चुके हैं? 65 को आवेदन मेरे पास है सर, जो मैंने थाना दिया हूँ 127 नंबर में, और अंचल में भी दिया हूँ, एसडीओ कोर्ट में दिया हूँ, डीसीएलआर कोर्ट में दिया हूँ, और डीएसपी साहब को दिया हूँ, ऊपर डीएम साहब को दिया हूँ और एसपी साहब को दिया हूँ। जिला में भी एसपी साहब के यहाँ आपको क्या मिला, आश्वासन क्या मिला वहाँ से? एसपी साहब हमको 1 ही बार मिला सर, लेकिन उनके यहाँ हम कम से कम 8 से 10 बार गए। बहुत अच्छे लोग हैं। मैं नीचा में बैठ गया, साहब मुझे उठा के ऊपर कुर्सी पर बैठाया और मेरे आवेदन में लिख दिया ये जमीन का मामला है, ये जमीन का मामला है, आप जो है डीसीएलआर साहब को पास जाइए, मैंने लिख देता हूँ, आपका काम होगा। तो डीएसपी साहब मुझे बहुत अच्छे से मान किया और इज्जत किया। मैं यहाँ अनुमंडल गया डीसीएलआर साहब को पास, तो एसडीओ साहब, डीसीएलआर साहब एक जगह बैठा
और जब मैंने फैसला मांगा तो सीओ मैडम का फोन आया, तो एसडीओ साहब को एक ही फोन में अनिकलच में कर लिया। एसडीओ साहब हमसे बोला यहाँ साइन करो। हमने बोले साहब कहीं हम साइन नहीं करेंगे, हम कोर्ट जाएंगे। बार बार एसडीओ साहब मुझसे साइन करवाने का कोशिश किया, मैं उसको साइन नहीं किया। यानी कि आपको कहीं सब तक इंसाफ नहीं मिल रहा है। हाँ, हमने कहीं साइन नहीं किए। हमने बार बार बोले साहब हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। लास्ट में एसडीओ साहब गुस्सा के बोला कि जाओ आप कोर्ट चले जाओ। कोर्ट चले गए। केस डाल के फिर मैंने जो है सो गया जिला में डीएम साहब को पास, जो साहब 144 धारा लगा दीजिए हमारे उस जमीन पर। बोला आवेदन लिख के दो और कागजात जमा करो, हम जो है से 144 धारा लगा देंगे। साहब को हमने कागजात दिया, आवेदन दिया, और साहब बोला दूसरे रोज साहब बोला जाइए एसडीओ कोर्ट से ये 144 लग जाएगा। हम आए, हम तबीयत खराब हो गया। 1.5 महीना का बाद हम एसडीओ साहब से गए मिलने के लिए। मुझे बहुत फटकारा एसडीओ साहब, बोला आप पहले हमसे मिल चुके हैं, अब मिलने का कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए। हमने बोले साहब हमारा 144 लगा। बोला ऐसा नहीं होता है। हम वहां से लौट कर आ गए। अभी फिलहाल में 25 रोज से गेहूं बोने के लिए मैं बार बार जाता हूं, ट्रैक्टर घुरा देता है, मारपीट भी किया है। मैंने एक केस डाला हूं, पत्नी को केस में गवाह बनाया हूं। ये केस नंबर है 797 नंबर। ये मारपीट का केस किया हूं। हमने टाइटल का केस किया हूं। उनका इतना कुछ करने के बाद हाँ, भी आज तक आपको इंसाफ नहीं मिल पाया। 400 नंबर है। और जब भी मैं सीओ मैडम को पास जाता हूँ तो मेरा पेपर नहीं छूता है, उनका बात मानता है और हमको बोलता है हम क्या करें, जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, जहाँ जाना है। इसका मतलब है साहब सीओ मैडम को 1 लाख रुपया तनख्वाह चाहिए सरकारी और 5 लाख रुपया साइड से चाहिए। तो साहब हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे। जब आप पैसा दिया तभी आपका काम हो गया। हाँ, आपका काम नहीं होगा। उन्होंने ऐसा काम नहीं करेगा, इसलिए साहब हमने कसम खा लिया। थाना भी मेरा आवेदन नहीं लेता है, नहीं सुनता है। तो मैंने कसम खा लिया कि थाना और अंचल अब मुझे जाना नहीं। अब डीएम साहब को सामने जाके अपनी प्राण तेज देनी है, चाहे इस चलते जे कुछ हो। अगर आपको फैसला नहीं मिलता तो डीएम का फैसला नहीं मिला तो डीएम साहब को ऑफिस में, कलेक्टरी ऑफिस में लाल झंडा लगा दूंगा और तब मैं अपना, जैसे मेरा देश का भाई शहीद हुआ था, इसी प्रकार मैं अपना जान वहां दे दूंगा। नहीं तो डीएम साहब हमारा फैसला देखे। 1 कट्ठा कोर्ट में है, 11 कट्ठा जमीन मेरा रोक रखा है, गेहूं ने लगाने दिया है। 22 कुंटल गेहूं होगा, उसमें हमारा बाल बच्चा क्या खाएगा। आज मीडिया साहब को बुलाने का खास मतलब है कि मैं सोमवार को डीएम साहब से मिलता हूं। या तो मेरा खेत जोतवाए या नहीं तो मैं कलेक्टर ऑफिस में जान दूंगा। जो मैं कोर्ट में दे दिया हूं वो कोर्ट समझेंगे, लेकिन जो बचा हुआ है उसके लिए डीएम साहब हमको खेती करवाए या नहीं तो हमारे बाल बच्चा को जान ले ले। मैं जो है सो सीओ मैडम को नहीं छोड़ूंगा। अभी रुका हूँ एसपी साहब के लिए, जो ये बार बार धमकी देता है गोली मार देंगे, तुमको मार के बोरा में। किसके द्वारा धमकी दिया जाता है? राम जतन यादव, अनिल यादव और अरविंद यादव, अभिषेक यादव, आयुष यादव। तो कहने का मतलब कहता है जो बोरी में भर के और धार में फेंक आऊंगा, नहीं तो मैं जेसीबी से गड्ढा खून को उसमें दाग दूंगा, जो किसी साहब को हेरने से नहीं मिलेगा। तो साहब मेरा जान ये क्या मारेंगे, या तो साहब फैसला दे, नहीं तो कलेक्टरी ऑफिस में मैं अपना जान दूंगा और पूरे परिवार दूंगा। मैंने पत्नी से भी कसम खिला लिया हूँ, जहाँ मैं जान दूं वहाँ तुम्हें जान देना होगा रोटी के लिए। मैंने दिल्ली में रिक्शा क्या घटना हुआ आपके साथ? सर हमरा 7 कट्ठा हमरा पति के नाम रहा, 7 कट्ठा में 3 कट्ठा दान पतर कर दिया। दान पतर करके उसमें आधा मट्टी भरा, 1,30,000 के मट्टी भरा लिया।
उस पर 1 साल हुआ मट्टी भराने के लिए। अब वो राती घर बना लिया, ढाठ मार लिया उस जमीन पर। हमारा नहीं जाने दे रहा, हम जाते तो हमारा गाली दे के बैला दे रहा, का बोल रहा है कि तुम्हारा बाप नहीं है, हमारा बाप का है, भागो। हम के देखी जे 11 कट्ठा हमारा पति से खेत जोताने जा रहा हूँ, से खेत पर हमरा नहीं जोताने दे रहा। गरीब लोग है, हमारा बच्चे लोग की खाएगा, माल लोग की खाएगा, हम नहीं जो बाप करने दे रहा। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? प्रशासन हमरा कोई नहीं साथ दे रहा, न थाना साथ दे रहा, न ब्लॉक साथ रहा, न समाज से साथ देता। तब हारने हम कोर्ट चल गया, 3 कट्ठा लिए, 1 कट्ठा रोक लगाया और जमीन नहीं रोक लगाया। वो जबरदस्ती बोल रहा रोक लगा दूंगा, तू नहीं रोक लगाया।